भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई राजस्थान में है, चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां भाई अपने अपने दावे ठोक रही हैं। जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भाई बीजेपी है जो लगातार कोशिश कर रही है कि भाई बदलाव होए। और राजस्थान का इतिहास रहा है कि भाई 5 साल के बाद बदल देना सरकार को। अगर पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड देखें तो हर बार यही हो रहा है। तो इस बार मूड बदल रहा है या वही है, और यहाँ जो टक्कर है वो किसकी है और किसके भाई पार्टी की ज्यादा मतलब विधायक के भाई जीतने के ज्यादा चांसेस है। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम और कौन सा गांव ये? उपेंद्र सिंह। गांव का नाम? नाटू सर। जिला कौन सा? जिला नीमका थाना। तो अंकल जी क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव में बीजेपी आएगी। कांग्रेस सही काम नहीं करा? नहीं किया सर। और जब कांग्रेस से पहले बीजेपी थी तब बीजेपी ने सही काम नहीं करा? उसने भी सही काम नहीं किया। या जनता सही नहीं करती इनके साथ? जनता निर्णय सही नहीं ले सकती। सही निर्णय नहीं ले रहे। तो नेताओं की मनमर्जी चलती है जी, जो भी बन गया वो अपना ही वर्चस्व जमाने के लिए रहती है। मतलब जनता के लिए कोई नहीं करता? जनता के लिए कोई नहीं करता, इसलिए जनता को बदलना पड़ जाता है। जनता को बदलना पड़ता है। तो इधर किसकी टक्कर है आपके इस विधान के? अभी तो एक दीपेंद्र सिंह है, कांग्रेस है, उनको टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिले अभी तक तो नहीं मिली। और बीजेपी से है जाफर सिंह खर्रा, उनको टिकट मिल गई है, जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे। तो अभी यहाँ से कौन है विधायक फिलहाल में? अभी दीपेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस के। तो इस बार नहीं है उनका आने का? अभी कोई चांस ही नहीं। कुछ काम नहीं करा? कुछ नहीं करा। और बाकी 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव नरेंद्र मोदी को देंगे साहब। राहुल गांधी जी भी जोर लगा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता। क्या नहीं बोलना आता? कुछ भी नहीं बोलना आता। बताते हैं कभी आदमी को देश का अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएगा। हाँ, बताते हो राहुल गांधी कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ जाते हैं, कभी खेतों में चले जाएं। वो तो कहीं भी जा सकते हैं, उनका क्या? अच्छा। कपड़े पहने या नहीं पहने तो भी जा सकते। बाकी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया है जी, हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया, भारत देश के लिए बढ़िया है। और देश की जनता के लिए भी बढ़िया है। बता रहे हैं महंगाई बहुत कर महंगाई तो सब दिन प्रतिदिन होएगी। पहले 1 रुपए में की जाती थी, आज 100 रुपए में आ रही है, तो उतनी तनख्वाह भी हो गई है जी। उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह भी लगा रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? क्या ये कि राया मशवरा सब बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा है। या आगे पीछे भी है कोई बीजेपी वाला? बीजेपी और बीजेपी के बाद फिर दोबारा कांग्रेस। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं राजस्थान के लोग? थोड़ा बताओगे, मतलब क्या इसके पीछे कारण? ये जो नेता खड़े होते हैं ना, कांग्रेस बीजेपी, ये बस अपना घर बनाते हैं और जनता में बीच में नहीं रहते हुए। नेता तो वो होता है जो जनता के बीच में 5 साल तक बना रहे। मतलब नेता बदलते रहते हैं, जनता के हालात नहीं बदलते। जनता के हालात। अच्छा, अभी जो ईडी सीबीआई के छापे लग रहे हैं अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के लड़के के पास से, तो बड़ा वो मचा हुआ बवाल, क्या है इसको लेके? हाँ सर, वही बस पार्टी को पैसा आया। हाँ जी, मॉरिशस से पैसा आया उसका। मॉरिस से? हाँ, मॉरिशस से। इन्होंने 100 रुपए का लिया बॉन्ड, और वो उसमें 4-4 हजार रुपए, कितने 40-40 हजार रुपए ले रहा है। तो वो 2 नंबर की कमाई को शुद्ध की है, मॉरिशस से पैसा आया। अच्छा, जितने विपक्ष के नेता हैं वो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई हमारे पे छापे मारते, बीजेपी वालों पे नहीं मारते। वो तो कांग्रेस थी, वो शासन में जो वो मराती थी, ये मराती हैं। अगर सही है तो इनको डर कहाँ है? आराम से रहे, आराम से भ्रष्टाचार अगर किया है, नहीं किया तो उजागर नहीं होगा, और किया है तो उजागर होना ही है। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी में जितने भी मंत्री या सांसद विधायक हैं सब साफ सुथरे हैं? नहीं, साफ सुथरा तो कोई नहीं है। जिसके हाथ लगता है कौन छोड़ता है, लेकिन हाँ वही है कि वो सत्ता में है, और कुल मिला के काम जो है मोदी, मतलब वही कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजस्थान में तुष्टीकरण होता है, मुस्लिम पक्ष पूरा कांग्रेस उन्हीं के वोट लेना चाहता है। और मस्जिदों के अंदर आप देखो तो सारे मौलवियों का पैसा
वो पैसा, जबकि यहाँ जोधपुर में दंगे हुए, टोंक में दंगे हुए, जयपुर में हुए, कहाँ नहीं हुए राजस्थान में। मतलब इस चीज में कांग्रेस भेदभाव करती है। भेदभाव पूरी तरह। तो अभी जयपुर में वो ट्रेन में मरा था, उसको जो है कितने दिए, कितने पैसे दिए, जबकि इससे पहले उदयपुर कांड हुए इनमें कहाँ के 1 करोड़ रुपए दिए। ऐसे करके डामाडोल है मामला। तो मतलब जो हिंदू समाज है वो इस चीज से नाराज है, मतलब भेदभाव करता है। भेदभाव वाला तुष्टिकरण चाहता है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है। नहीं, हिंदू मुस्लिम कौन नहीं करता, मुस्लिम नहीं करते हैं क्या? खुलेआम जो है आज इराक इनकी लड़ाई हो रही है, तो उनमें बिल्कुल अच्छा, जो इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है इसमें? वो जो हमास का साथ दे अब रहे हैं। मोदी ने कहा है कि भाई आतंकवाद है ये, हाँ, आप इजराइल में घुस जाओ, उनके बच्चों को परिवार को मार देते हो और चले जाते हो, तो ये गलत नहीं हुआ? उनका तो कोई कह ही नहीं रहा। ऐसे करके तो आप ये कह रहे हो कि जो भारत के मुसलमान जो हमास का साथ दे रहे हैं, जो एक आतंकवादी नहीं, संगठन साथ तो देना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं, नहीं है, वो लेकिन जो- गलत हुआ ना, हाँ। उसके लिए भी तो कहा भाई, इजराइल में भी गलत हुआ भाई। अचानक 5-10 हजार आदमी जाके घरों को तहस नहस कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, तो ये गलत हो रहा, उसके लिए तो कहीं नहीं रहेगा हाँ वहाँ गलत हुआ, ये है उसका फर्क। अच्छा, अभी बता रहे हैं ये जो मुस्लिम देश है ना, कतर में भी अभी हमारे 8-9 पूर्व 9 सैनिक हैं, उनको भी फांसी उनको की भी सजा दी। बिल्कुल स्पष्ट नहीं बताया कि वो उसके क्या आरोप है, गुपसुप में पता नहीं पाकिस्तान उनको सह दे रहे हैं किसी की वजह से कर रहे हैं या मुस्लिम देश, तो ओपन तो होना चाहिए भाई इनकी क्या क्या इन्होंने सीआईडी की, क्या दूसरे देशों में इन्होंने सीआईडी की है, तो ये भी गलती है। तो उसको लेकर भी जो भारत देश के मुसलमान हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। मुस्लिमों को ये भी कहना चाहिए, साहब वो 8 आदमी जब भारत सरकार के नेवी में उनमें नौकरी वापस लगे थे, कर रहे थे, तो उनका भी पक्ष लेना चाहिए, उनका भी जानना चाहिए भाई क्या इन्होंने सीआईडी दी, क्या नहीं किया, और ऐसे ही फांसी की सजाएं मिल जाना गलत है। तो आपको ये लग रहा है कि जैसे बीजेपी के नेता बोलते हैं भाई मोदी जी है तो हिंदू धर्म सुरक्षित है और हिंदू सुरक्षित है, बात सही है? नहीं, ये तो बात सही है ही। जब आज 75 साल हो गए कांग्रेस को, 60 साल ने कांग्रेस ने शासन किया, इन्होंने राम मंदिर, जिसको राम को ही काल्पनिक बता दिया, वो उसको काल्पनिक बता दिया समुद्र के अंदर राम सेतु को। तो जब हिंदू आस्था है तो उसका तो पक्ष लेना चाहिए ना। लेकिन बताते हैं कि अयोध्या में जो सबसे पहले जो ताला तोड़ा वो कांग्रेस ना उसने खुलवाया था राजीव गांधी ने, तो उस टाइम में माहौल ही ऐसा था, कोर्ट का फैसला हुआ था और जो है तो उसमें ताला खुला और हिंदू की आस्था के आधार पर वो काम हो गया था उस टाइम में।